आज का जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज दो इंटीग्रेशन के जो मेथड रहते हैं। फर्स्ट वन इज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, एंड सेकेंड वन इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रल में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कोई क्वोशिएंट का या डिवीजन रूल नहीं होता है, ना ही कोई मल्टीप्लिकेशन रूल होता है, लेकिन हमारे पास मेथड होते हैं। अगर हमारे पास डिवीजन के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उनको किस तरह से सॉल्व करना है, या अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में दो फंक्शन आ जाते हैं तो उनको किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन में हमारे पास डिफरेंट तरह से u ओवर v की फॉर्म में फंक्शंस आ जाते हैं। सबसे पहला फंक्शन लेट अस सपोज हमारे पास इंटीग्रेशन होता है x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी dx, और उसके बाद न्यूमरेटर में हमारे पास px प्लस क्यू। एक बात याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन में अगर हमारे पास डिवीजन में कोई क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि न्यूमरेटर की डिग्री जो है डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होनी चाहिए। अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल है या ग्रेटर है तो सबसे पहले हम लोगों ने डिवाइड करना है दोनों को, और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर की फॉर्म में लिख लेना है। सबसे पहले अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर है या बड़ी है तो पहला स्टेप है डिवाइड करना है, और उसके बाद क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर लिख लेना है। उसके बाद फिर हम लोग ये दोबारा से पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं। अब अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो न्यूमरेटर की डिग्री जो मेरे पास है वो लीनियर है, और डिनोमिनेटर की डिग्री मेरे पास क्या है, 2 है। लेकिन ये डिनोमिनेटर की डिग्री 2 होने में आप ये देखिए कि दो फैक्टर्स बने हुए हैं। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके फैक्टर्स बने हुए हैं। इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम लोग इस तरह से कर लेते हैं, a ओवर x माइनस a इंटू dx प्लस b ओवर x माइनस b इंटू dx लिख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इसमें मेथड्स लगाते हैं, और मेथड लगाने के बाद हम लोगों ने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है जी, मेन मोटिव हमारा ये होता है कि अगर हमारे पास लेट अस सपोज 1 ओवर 7 प्लस 6 ओवर 13 है, इसको हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 91 एलसीएम आ जाता है, ये 13 आ जाएगा और ये 42 आ जाएगा। आंसर विल कम आउट टू बी 55 ओवर 91। लेकिन जो पार्शियल फ्रैक्शन है, पार्शियल फ्रैक्शन में हमारे पास ये स्टेटमेंट होती है और हम लोगों ने इस स्टेटमेंट से इस स्टेटमेंट की तरफ वापस जाना होता है। और यहाँ पे वापस जाने के लिए ये 55 ओवर 91 किस तरह से आया है, किस किस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आया है, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। चेक कीजिए, ये कंबाइंड स्टेटमेंट है और इस कंबाइंड स्टेटमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और उसके बाद कांस्टेंट्स a और b को फाइंड आउट करने के बाद हम लोग इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले पहले पढ़े हैं वो फॉर्मूले अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से सेकंड हमारे पास होता है इंटीग्रेशन x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। मीन्स टू से हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर हो जाते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। न्यूमरेटर में लेट अस सपोज px² प्लस qx प्लस r। नेचुरल सी बात है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री से कम है। अब इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, a ओवर x माइनस a dx प्लस b ओवर x माइनस b इंटू dx प्लस c ओवर x माइनस c इंटू dx। अब यहाँ पे ये c और ये c दोनों आपस में सेम नहीं है, दिस इज जस्ट एब्रिविएशन, या यू कैन से दैट इसको मैं c की बजाय कैपिटल T लिख लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास थर्ड आती है इंटीग्रेशन 1 ओवर x माइनस a होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस b। मीन्स टू से यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वहां पे फैक्टराइजेशन तो हुई है, लेकिन एक फैक्टर 2 बार आया है। और ये जरूरी नहीं है कि न्यूमरेटर में 1 ही हो, न्यूमरेटर में कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हो सकती है, लीनियर पॉलिनोमियल भी हो सकती है, कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है। मेन मोटिव कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। अगर हमारे पास एक फैक्टर 2 बार आ जाता है देन वी विल राइट डाउन इट लाइक a ओवर x माइनस a dx प्लस b ओवर x माइनस a होल स्क्वायर dx प्लस c ओवर x माइनस b इंटू dx। ठीक है जी, इस तरह से लिख रहे हैं। अगर यहाँ पे क्यूबिक आ गया x माइनस a होल क्यूब तो हम लोग लिखेंगे a ओवर x माइनस a b ओवर x माइनस a होल स्क्वायर प्लस c ओवर x माइनस a होल क्यूब। मतलब क्या है कि जब तक आपकी पूरी की पूरी पावर यहाँ पे नहीं आती तब तक आप लोगों ने इसको लिखना है। एंड लास्ट वन इज फोर्थ, लेट अस सपोज
px स्क्वायर प्लस qx प्लस r है और डिनोमिनेटर में हमारे पास है x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इंटू x प्लस c हो जाए या माइनस c हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, याद रखिएगा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होती है जिसकी फर्दर हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। Then what we need to do here, we have to write down it like ax plus b divided by x square plus ax plus b dx plus integration c over x plus c या minus c into dx। याद रखिएगा अगर आपके पास यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकते तो उसके न्यूमरेटर में हम we have to write down a linear polynomial। सिमिलरली कई बार हमारे पास क्या होता है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे भी होती है और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे भी होती है, तो इन दैट केस हम दोनों बार लिख सकते हैं ax plus b ओवर फर्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, cx plus d ओवर सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसके बाद फिर हम लोग क्या है कि मेथड डिफरेंट इंटीग्रेशन के अप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर के जो कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद फिर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लगाकर हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। So this was the method for the integration of by partial fraction जिसमें हमारे पास डिवीजन की टर्म्स होती हैं, उन डिवीजन की टर्म्स को हम लोगों ने किस तरह से सेपरेट करना होता है। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। This was for the division purpose and integration by parts is for the multiplication purpose। अब मल्टीप्लिकेशन पर्पस में हमारे पास क्या होता है कि इस तरह से fx into gx ये दो फंक्शन होते हैं हमारे पास fx into gx, और एक बार याद रखिएगा यहाँ पे fx और gx दोनों ही सेपरेट फंक्शन होते हैं। सेपरेट फंक्शन से मेरा मतलब ये है, ये नहीं है कि यहाँ पे अगर अलजेब्रिक है तो यहाँ पे भी अलजेब्रिक होएगा, अगर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक है तो यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक होएगा, दिस शुड नॉट बी देयर। अंडरस्टैंड, ये दोनों फंक्शन सेपरेट होते हैं और दोनों ही सेपरेट फंक्शन x के साथ डिनोटेड होते हैं। अगर कोई कांस्टेंट है तो वो तो हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब इसको इंटीग्रेट करने का तरीका क्या होता है कि हम लोग लेट अस कंसीडर fx इज द फर्स्ट फंक्शन एंड gx इज द सेकंड फंक्शन। अब इसको अगर हम लोगों ने इंटीग्रेट करना है तो हमारे पास फार्मूला होता है एंड द फार्मूला इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। अब यहाँ पे बेटा याद रखिएगा सबसे पहले हम लोगों ने ये इंटीग्रल फंक्शन सॉल्व करना होता है, ये इंटीग्रल फंक्शन बाद में सॉल्व करना है, पहले इसको मत सॉल्व करने बैठ जाना, ठीक है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फर्स्टली यू नीड टू सॉल्व दिस इंटीग्रल फंक्शन, जितना आंसर आता है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर से इंटीग्रेट करना। अगर स्टिल आपके पास यहाँ पे दो अलजेब्रिक फंक्शन या दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन रह जाती है तो इसके ऊपर दोबारा से फिर से हम लोगों को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब एक बात और होती है कि यहाँ मैंने आपको बोला कि दिस विल बी द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकंड फंक्शन। हाउ टू डिसाइड कि कौन सा फंक्शन हम लोगों ने फर्स्ट फंक्शन लेना है और कौन सा फंक्शन सेकंड फंक्शन लेना है, तो ये डिसाइड किया जाता है एक वर्ड से आइलेट। आइलेट में आई रिप्रेजेंट्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल रिप्रेजेंट्स लॉगरिथमिक फंक्शन, logarithmic function, a represents algebraic function and t represents trigonometric function। बेटा फर्स्ट फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है और यहाँ पे ये चौथा जो फंक्शन है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड लास्ट e रिप्रेजेंट्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है जी। अब इस हिसाब से जो पहले हमारे पास वर्ड आ रहा है उसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे, जो दूसरे नंबर पे वर्ड आ रहा है उसको सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे। लेट अस सपोज x टेंजेंट इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन करना है हम लोगों ने। अब यहाँ पे देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री i सबसे पहले आता है और x अलजेब्रिक है ये बाद में आता है, तो tan इनवर्स x will be considered as the first function and x will be considered as the second function। Similarly, if we consider x e raised to power x dx, यहाँ पे देखिए ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अलजेब्रिक वर्ड पहले है, एक्सपोनेंशियल वर्ड बाद में है, सो दिस विल बी द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस विल बी द सेकंड फंक्शन, ठीक है जी। अब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमारे पास एक स्पेशल फार्मूला होता है एंड दैट स्पेशल फार्मूला इज इंटीग्रल e raised to power x, और ये हमेशा e raised to power x के साथ एसोसिएटेड होता है। e raised to power x into fx plus f dash x into dx। अगर फंक्शन हमारे पास e raised to power x की फॉर्म में है और उसके साथ कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस या माइनस की फॉर्म में,
और वो इस तरह से हो कि पहले आपके पास फंक्शन है और दूसरा आपके पास उसका डेरिवेटिव है फंक्शन का, तो डायरेक्ट उसका फार्मूला होता है e रेज़ पावर x into fx प्लस c। लेट अस सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रल e रेज़ पावर x into sin x प्लस cos x dx। अब अगर बात की जाए तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्री पहले आती है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मान के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट। लेकिन एक शॉर्टकट फार्मूला यहाँ देखिए, अगर sin x फंक्शन है तो cos x उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है हमारे पास, तो फर्स्ट फंक्शन fx प्लस f डैश x, इसका डायरेक्ट आंसर हम लोग e रेज़ पावर x into sin x प्लस c भी लगा सकते हैं। ठीक है जी। So that's all from my side for this integration by parts। आपका इंटीग्रेशन का जो पूरा का पूरा है, फर्स्ट वन वाज सब्स्टिट्यूशन, सेकंड वन वाज पार्शियल फ्रैक्शन एंड थर्ड पार्ट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो है डिफरेंट क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी।